चतुर बेटी। एक गरीब आदमी था। उसने एक सेठ से 5,000 रुपए इस वादे पर उधार लिए कि 5 वर्ष बीतने से पहले वापस कर दूंगा। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने रुपए नहीं दिए तो सेठ ने राजा की अदालत में गुहार लगाई। राजा ने अपने कारिंदे को उस व्यक्ति के घर भेजा, फिर जाकर उसे बुला लाओ। कारिंदा उस गरीब आदमी के घर गया, लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी कारिंदा उसके घर जाता, वह व्यक्ति कोई न कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज देता। एक दिन कारिंदा फिर उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ उसे उस व्यक्ति की छोटी बेटी मिली। कारिंदा ने उससे पूछा कि तुम्हारा बापू कहाँ है? लड़की बोली, मेरा बापू तो आसमान का पानी रोकने गए हैं। कारिंदा ने फिर पूछा, बेटी तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, जी वो बिना लड़ाई के किए लड़ने गया है। कारिंदे ने अजीज आकर पूछा, बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की ने कहा, वो तो 1 से 2 करने गई हैं। कारिंदा गुस्से में बोला, फिर तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? लड़की हंसकर बोली, जी मैं तो बैठी संसार को देख रही हूँ। कारिंदे ने आकर सारी बात राजा को बता दी और कहा, लगता है उस लड़की का दिमाग खराब है। राजा को बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, चलकर देखते हैं। राजा ने आकर उस लड़की से पूछा तो वही जवाब मिले। राजा समझ गया कि लड़की यूं तो किसी बात को तो सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए मतलब जानने के लिए प्यार से फुसलाना पड़ेगा। राजा ने प्यार से पूछा, बेटी तुमने जो जवाब दिए हैं उनका मतलब क्या है? मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम मुझे सीधे सीधे इसका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं मतलब समझा दूँ तो आप मुझे क्या दोगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा जागृत हो चुकी थी। वो बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, अगर मेरे पिताजी को उधार चुका दें तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, मेरा वादा रहा। लड़की बोली, महाराज आज मैं काम में लगी हूँ, कल आइए। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वह घर के सारे लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज चुका दूंगा। लड़की बोली, मैंने कल कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका अर्थ था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत की मरम्मत कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि वर्षा आसमान से गिरती है, और यह भी सब मानते हैं कि स्वर्ग आसमान में ही है। मेरी दूसरी बात कि मेरा भाई बिना लड़े लड़ाई करने गया है, इसका अर्थ है कि वो खेत में कांटेदार झाड़ी की बाट लगाने गया है, और वो झड़े काटेगा तो कांटे लगेंगे, उससे खरोंचे लगेंगी, जख्म हो जाएंगे, तो लड़ाई में ही तो जख्म होते हैं। मेरी तीसरी बात तो याद होगी। राजा बोले, हाँ तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ 1 के 2 करने गई हुई हैं। लड़की बोली, जी वो चने दाल बनाने गई हैं। तो दाल बनाना यानी दलना, यदि एक चने को 2 बार बनाना ही है। राजा ने कहा, चलो अब बताओ तुम घर के बैठे संसार कैसे देख रही थी? लड़की हंसते हुए बोली, राजा जी तो उस समय मैं भात पका रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब कि कोई भी पकते भात में से एक चावल देखकर जान लेता है कि पूरा चावल पका है कि नहीं। इस प्रकार संसार को मैं घर बैठे ही देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा ने लड़की की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर कहा, बेटी तुम वाकई में बहुत चतुर हो, पर यह बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने आज मुझे क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी कि कल आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं बातों में लग जाती तो यह भात कच्चा रह जाता या जल जाता,
तो माँ मुझे पीटती, फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। आज स्वयं आपके मुँह से सुनकर इनका विश्वास हो जाएगा, वही खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने जेब से 10 अशरफियाँ निकालकर लड़की को दी और उसके पिता को कर्ज शाही खजाने से दिलवा दिया। साथ ही उस लड़की की पढ़ाई हेतु वजीफ़ा भी बांध दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।